اللہ जन्नत नसीब करे ईदी साहब को। ईदी साहब ने बहुत कोशिश की इनके लिए, रेडियो पाकिस्तान में ऐलान करवाया, मीडिया पे दिया, हर चीज़ पे दिया, लेकिन उनका कोई अभी तक कोई अता पता नहीं। गुजारिश सिर्फ मेरी छोटी सी ये कि जगह जगह जो ईदी ने झूले लगाए हुए हैं ना, कत्ल ना करें, झूले में डाल दें। अव्वल तो कोशिश करें कि आप झूले में भी ना डालें, अपनी औलाद को अपना नाम दें, उनकी परवरिश करें। वालिदैन वालिदैन ही होते हैं और औलाद औलाद ही होती है। तो आज तो इंसान इसमें यही है कि थोड़ा सा कम तरीन का शिकार हो जाता है। हाँ। लेकिन मैंने अपने आप को कभी मायूसी कुफर है, मायूस कभी नहीं हुए, हिम्मत नहीं आ रही और एक जबरदस्त तरीके से जिंदगी जी रहे हैं और मुतमईन जिंदगी जी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज शान चौधरी। आज मेरे साथ मौजूद है 30 साल मोहम्मद शहजाद, जो कि माजूर हैं और ईदी होम में जॉब भी करते हैं। यहीं पले बड़े हुए हैं। यहीं पले बड़े कैसे हैं मैं आपको बताऊं कि जगह जगह जो ईदी ने झूले लगाए हुए और लिखा हुआ है कत्ल ना करें, झूले में डाल दें। आज से 30 साल पहले मोहम्मद शहजाद के वालिदैन इन्हें झूले में डालकर चले गए थे और जो मरहूम ईदी साहब हैं उन्होंने उस झूले से मोहम्मद शहजाद को उठाया, इनको अपने बच्चों की तरह पाला, वालिदैन की हैसियत से पाला, इनका ख्याल किया, इनको बड़ा किया। आज ये 30 साल के हो गए और ईदी के अंदर ही जॉब कर रहे हैं। वजह इनके वालिदैन जो झूले में डालकर चले गए थे वो क्या थी? वो ये थी इनकी माजूरी। आप देख सकते हैं हाथों से माजूर हैं, तो उन्होंने इनको अपना नाम नहीं दिया, अपने वालिदैन होने का हक अदा नहीं किया, बल्कि ईदी के झूले में डालकर चले गए। ये तो इस बच्चे की खुश नसीबी थी कि ईदी के झूले में आने की वजह से ये पल बढ़ गया। मोहम्मद शहजाद से जानते हैं कि जब इन्होंने होश संभाला तो इनको कैसे पता चला कि ये ईदी के झूले से मिले थे। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, ये बताएं आपकी उम्र 30 साल ही है या 30 साल से ईदी में? जी 30 साल। 30 साल ही है। जब आपने होश संभाला उस वक्त आपकी उम्र क्या थी और आपको ये बातें किसने बताई? पहली दफा किससे पता चला कि आपके वालिदैन आपको ईदी के झूले में डाल गए? पहले तो ये है कि मेरे वालिदैन ने मुझे जब झूले में डाल के गए थे तो ये तो मैं बिल्कुल छोटा सा था उस वक्त, तो खैर मुझे होश भी नहीं था, ना मैंने अपने वालिदैन को देखा। ये बातें फिर जो है हमें ईदी साहब ने हमें बताई थी कि भाई तुम्हारे वालिदैन तुमको झूले में डाल के चले गए, ठीक है। लेकिन फिर जब मैंने थोड़ा सा होश संभाला तो मैं अपने हाथों को मैंने देखा, ज़्यादा लोग हाथों की वजह से भी छोड़ जाते हैं, माजूरियत की वजह से भी छोड़ जाते हैं। आपको जब आपने अपने हाथों को देखा तो आपको महसूस हो गया कि मेरे वालिदैन ने मुझे मेरी माजूरी की वजह से झूले में डाल दिया? जी, माजूरी। तो मतलब बचपन से ही ये आपके साथ माजूरी है? जी, बचपन से ही। कभी इलाज करवाने की कोशिश की है? ईदी वालों ने आगे पीछे एफर्ट्स की? जी, वो फैसल ईदी साहब ने एक जर्मन से टीम आई थी, डॉक्टर आए थे स्पेशलिस्ट, तो उनको दिखाया था उन्होंने, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि बेटा ये असल में बचपन से ही जो है ना तुम्हारे हाथों का मसला है, अगर बड़े होकर कोई मसला होता तो हम ऑपरेशन लीक कर देते हैं, लेकिन अब ये है कि बचपन से ही आपके हाथों का है, माशाल्लाह, इससे तुम लिख भी लेते हो, सब काम कर लेते हो, तो तुम्हें कोई मुश्किलात तो नहीं होती। तो मैं नहीं सर, मुझे कोई मुश्किलात भाई, औलाद तो औलाद होती है, सबसे बढ़कर होती है औलाद, अपनी सबको अजीज होती है। औलाद के पीछे लोग एक दूसरे से लड़ भी जाते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे माँ बाप थे शहजाद के कि पत्थर का दिल था उनका कि झूले में डालकर चले गए, अपने बच्चे को उन माँ बाप ने देखा भी नहीं। शहजाद, कभी दिल में ये ख्वाहिश आई है, कभी जुस्तजू की है कि मैं अपने तौर पर अपने वालिदैन को ढूंढने निकल जाऊं कि आज से 30 साल पहले कौन एक छोटे माजूर बच्चे को झूले में डाल गया था कि वो मैं था? कभी कोशिश की है कि मैं अपने वालिदैन को ढूंढने निकलूं? अल्लाह जन्नत नसीब करे ईदी साहब को। ईदी साहब ने बहुत कोशिश की इनके लिए, रेडियो पाकिस्तान में ऐलान करवाया, मीडिया पे दिया, हर चीज़ पे दिया, लेकिन उनका कोई अभी तक कोई अता पता। मतलब आपको नहीं पता कि आपके वालिदैन? मेरे वालिदैन का नहीं पता। अच्छा, ये बताएं, जब आपने होश संभाला तो ये आपको याद है कि ईदी साहब जो है वो आपको पाल रहे हैं, आपको नहला रहे हैं, आपको खुद कपड़े पहना रहे हैं, आपको खाना खिला रहे हैं, वो सारी मेमोरीज हैं आपके पास? जी, असल में मेरा बचपन ही निठालक सेंटर में गुजरा, जहाँ बच्चे आते हैं ना छोटे, वहीं पर ही गुजरा। ठीक है। बचपना मेरा जो है बिल्कुल सीधी सादा ईदी साहब, क्योंकि उन्होंने नाम भी मेरा यही रखा था, तो उन्होंने जो है मेरी परवरिश की। अच्छा, जो एक सेहतमंद आदमी होता है, जिसके हाथ पांव सलामत होते हैं, वो जिस तरह नॉर्मल रूटीन में अपना काम कर रहा होता है, पेन इस्तेमाल करना, लिखाई करना, लेटर हेड पे कुछ करना, कपड़े पहनना, बटन खोल बंद करना और मोबाइल फ़ोन आए सुनना, मतलब ज़रूरियात ज़िंदगी और तर्ज ज़िंदगी एक सेहतमंद आदमी जिस तरह गुजार रहा होता है, हमने देखा कि माशाल्लाह आपने हिम्मत नहीं हारी, आप उससे बढ़कर जो है उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं। तो ये सारी प्रैक्टिस आपको ईदी के अंदर आके हुई, खुद से सीखा कि मजबूरी थी, अब करना तो मैंने ही है, या किसी ने हेल्प की इसमें सिखाने में? साथ नहीं, सिखाने में मुझे हेल्प की है। मैं यूथ लेफ्टिनेंट सेंटर में था, ठीक सीधी साहिबा की बेटी हैं, कुबरा ईदी, उन्होंने माशाल्लाह मुझे अच्छी परवरिश दी। उसके बाद उन्होंने फिर मुझे स्कूल पढ़ाया। स्कूल में ये है कि जाके वहाँ पे सिखाते थे बच्चों को कि यूँ करो यूँ करो, तो इस तरीके से मेरी भी प्रैक्टिकल चलती गई, तो उसमें ये है कि मैं रोलिंग में आ गया। जबरदस्त, तो फिर मुझे कोई मुश्किलात नहीं। माशाल्लाह बेहतरीन जिंदगी आप जी रहे हैं। शहजाद, ये 3 टाइम का खाना पीना खुद बनाते हो या ईदी की तरफ से आता है? कपड़े वगैरह लेने जाते हो, क्या करते हो? रूटीन लाइफ क्या है? ये रूटीन लाइफ तो यही है कि मतलब ये सब
फैसल ईदी शादी ना कर, ईदी शादी करते हैं। अच्छा, हाँ और आपको जो नौकरी दी ईदी सेंटर में, वो इसलिए दी कि आप जो है वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नौकरी करना चाहते थे, या कुछ पढ़ना चाहते थे, करना क्या चाहते थे? मैं क्या असल नौकरी में आपको मिली है, आप ईदी में क्या कर रहे हैं, और कितने आपको पैसे मिलते हैं? असल में मसला सारा ये है कि पहले मैंने स्कूल, पहले मैं नौकरी नहीं करता था, स्कूल पढ़ता था ठीक है। इदारे में। फिर फैसल ईदी साहब ने मुझे बाहर स्कूल में दाखिल करवाया, अच्छा। और खाई मेमन स्कूल। हाँ। ठीक वहाँ पे साग जमाते तक तो मैंने पढ़ी। ये था कि हमारे सरवर थे, वो बहुत ध्यान देते थे। अच्छा। हाँ, उन्होंने कंप्यूटर पे इस पे बड़ा मेरा ठीक है। ध्यान दिया। ठीक है। उन्होंने बोला कि अगर फैसल ईदी साहब ने बोला कि ज़ाहिर स्कूल में बच्चे तंग करते थे हाथों की वजह से, पूछते थे कि आपके हाथों को क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया। तो अच्छा, इंसान आपका इसमें यही है कि थोड़ा-सा कमतरीन का शिकार हो जाता है। हाँ, लेकिन मैंने अपने आप को कभी अपना मायूस नहीं आपने किया। मायूसी नहीं। कुफर है, मायूस कभी नहीं हुए, हिम्मत नहीं आ रही, और एक जबरदस्त तरीके से जिंदगी जी रहे हैं, और मुतमईन जिंदगी जी रहे हैं। तो शहजाद ये बताओ, आपका नाम भी ईदी सेंटर वालों ने ही रखा जी, था? जी। ईदी साहब ने मेरा नाम ठीक रखा। है जी। ये 30 साल का शहजाद है जी, जिसके वालिदैन अब तक लापता हैं, और इसको अपने वालिदैन का नहीं पता कि मेरे वालिदैन कौन है और कहाँ पर हैं। लेकिन नाम भी इनका ईदी सेंटर में रखा, परवरिश भी ईदी सेंटर में हुई। तो गुजारिश सिर्फ मेरी छोटी सी ये है कि जगह जगह जो ईदी ने झूले लगाए हुए हैं ना, कत्ल ना करें, झूले में डाल दें। अव्वल तो कोशिश करें कि आप झूले में भी ना डालें, अपनी औलाद को अपना नाम दें, उनकी परवरिश करें। वालिदैन वालिदैन ही होते हैं, और औलाद औलाद ही होती है। तो आज मोहम्मद शहजाद आपके सामने, अगर ये वीडियो, अगर शहजाद की वालदा या वालिद हयात हैं, सेहतमंद हैं, और देख रहे हैं अपने बेटे को, और उनको याद आ जाए कि 30 साल पहले एक हाथों से माजूर छोटे से मासूम से बच्चे को हम ईदी के झूले में डालकर चले गए थे, तो वहाँ यह ईदी जो सर्द खाना है सोराब गोड पर, वहां पर आकर अपने बेटे से मिल सकते हैं। तो पल तो सब बच्चे जाते हैं, लेकिन दिल में बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं। जैसे दूसरे लोगों के बच्चे पल रहे हैं ना, अमीर लोगों के बच्चे पल रहे हैं, और दूसरे बच्चे जिनके माँ बाप का साया उनके सर पर सलामत है। माँ तैयार करके स्कूल भेजती है, बाप हाथ पकड़कर जो है वो स्कूल छोड़ने जाता है, और माँ बाप के साथ बैठकर खाना खाते हैं, और माँ बाप को कहते हैं कि आज मुझे फलां जो है वो शॉपिंग करनी है, चीज़ लेनी है। तो इन बच्चों की भी ख्वाहिशात ऐसी होती हैं, अपना दिल मार देते हैं, लेकिन फिर भी जी रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें पालने वाले लोग अभी तक अल्लाह ने इस दुनिया में रखे हुए हैं। पालने वाली ज़ात अल्लाह की है, वसीला अल्लाह ने ईदी को बनाया हुआ है। तो मोहम्मद शहजाद को ज़रूर सपोर्ट करें, और इनको बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो वालिदैन की हैसियत से ईदी साहब ने रखा था, और इनको यहीं पर जॉब दी है। अगर आप में से कोई शहजाद से मिलना चाहता है, तो ईदी सर्द खाना जो सोराब गोड पर है, ईदी के ईदी होम के अंदर शहजाद से मिल सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान शान चौधरी को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।